to import one library whose name is time. Import time, right? नाउ इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, जब भी हम क्विज जनरेट करेंगे तो हमें स्कोर लाइन मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। उसके लिए मुझे दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। एक वेरिएबल वो जो कि टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स को रिकॉर्ड करेगा, एक वेरिएबल वो जो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स को नोट करेगा, ठीक है। तो इनिशियली करेक्ट और रॉन्ग आंसर्स अभी क्या है, 0 है। तो मैं अभी एक वेरिएबल बनाऊंगा, करेक्ट इक्वल टू 0, रॉन्ग इक्वल टू 0, ठीक है। जस्ट वेट। आई नीड टू टेक द नेम ऑफ द यूजर। सबसे पहले मैंने जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है मुझे उसका नेम लेना है, ठीक है। उस यूजर से उसका नेम लेना है। तो उसके लिए मैं नेम नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इनपुट फंक्शन लूंगा। इनपुट हम क्या करवाएंगे, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। यूजर से हम उसका नेम एंटर करवाएंगे, राइट। अब हम क्या करवाएंगे, नेम एंटर करवाने के बाद हमने थोड़ी सी लोडिंग करवानी है यूजर से, ठीक है, कि 1-2 सेकंड के लिए हमारा क्विज रुके और उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेन्यू अपीयर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है time.sleep। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो स्लीप फंक्शन है, ये वाला जो स्लीप फंक्शन है, ये कौन सी लाइब्रेरी को बिलोंग करता है, टाइम को, ठीक है। ये टाइम की लाइब्रेरी को करता है, बिलोंग करता है। लेट मी क्रॉस। हाँ, तो अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये इसमें एरर दे देगा, ये यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये हमें इंपोर्ट टाइम करना जरूरी है। अगर आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करो, स्लीप जो है एक बुक है, ठीक है। स्लीप एक बुक है जो कौन सी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, टाइम, ठीक है। आप कोई भी बुक लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवाते हो, ठीक है, उसे इशू करवाते हो, टेक्निकल टर्म्स में इसे हम इंपोर्ट कहते हैं। तो इंपोर्ट टाइम हमने करवाएगा तभी ये फंक्शन लग रहा है। अब हमने इसको 2 सेकंड के लिए रोकना है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, उसके बाद हमने यूजर से उसकी क्लास लेनी है। अब आप यहाँ पे क्लास नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, कारण क्लास एक कीवर्ड है, ठीक है। तो आप क्लास की जगह हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, स्टैंडर्ड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वल टू इनपुट प्लीज एंटर योर क्लास, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वो इंसर्ट कर दिया है, राइट। क्लास इज ए कीवर्ड, वी कैन नॉट यूज क्लास हियर, ठीक है। आपको मैंने बताया था कीवर्ड्स को कभी भी आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, इसीलिए मैंने क्लास यूज नहीं किया। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूजर से उसकी क्लास ले ली और जो भी यूजर एंटर करेगा क्लास वो स्टैंडर्ड नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है आपकी, उसके अंदर क्या किया हुआ हमने, उसमें हमने एक मेमोरी लोकेशन बुक की है जिसका नाम है स्टैंडर्ड। उसको हमने नाम दे दिया स्टैंडर्ड और उसके अंदर यूजर जो भी क्लास एंटर करेगा वो इसमें सेव हो जाएगी। ध्यान रखनी है। अब हम इतना कोड चला के देखते हैं, हम साथ साथ कोड चला के देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए मैंने कुछ भी कर दिया, करण, दोबारा से चलाते हैं कोड को, प्लीज एंटर योर नेम करण। अब क्लास पूछिए, ठीक है। तो उसी तरह हम इसमें क्लास एंटर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यूजर को सब्जेक्ट पूछेंगे, ठीक है। उसके लिए हम यूजर को चॉइस देंगे, प्रिंट
प्रेस 1 फॉर, पहला हम देते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश, प्रिंट, प्रेस 2 फॉर मैथ्स, प्रिंट, प्रेस 3 फॉर कंप्यूटर। लेट्स से अभी मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स बनाने हैं। यूजर 1 2 या 3 एंटर करेगा। मान लो यूजर मैथ्स का क्विज देना चाहता है तो यूजर उसके लिए 2 प्रेस करेगा। अगर यूजर कंप्यूटर का क्विज देना चाहता है उसके लिए यूजर क्या प्रेस करेगा, 3 प्रेस करेगा। ठीक है। अगर यूजर ने इंग्लिश का क्विज देना है तो उसके लिए यूजर 1 प्रेस करेगा। राइट। क्वेश्चन ये है कि हमने यूजर की चॉइस को स्टोर कराना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे चॉइस नाम का। उसमें हम क्या करेंगे, चॉइस में हम यूजर की चॉइस स्टोर करवाएंगे। ठीक है। इनपुट, अब क्योंकि चॉइस नंबर में है तो हम इसको इंटीजर में ले लेंगे। इंट इनपुट, प्लीज सिलेक्ट योर चॉइस। ठीक है। तो यूजर इसमें अपनी चॉइस सिलेक्ट करेगा। ब्रैकेट्स 2 ओपन है तो 2 ही क्लोज होंगी। इसको कैसे समझेंगे, यूजर जो भी अपनी चॉइस सिलेक्ट करेगा, मान लो कि यूजर ने 2 एंटर किया, वो 2 अभी स्ट्रिंग है। ठीक है। उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और मेमोरी में हमने एक जगह बुक की हुई है जिसका नाम हमने रख दिया चॉइस। उसके अंदर हमने जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, यूजर ने जो भी सब्जेक्ट एंटर किया वो उसमें स्टोर हो गया। अब हम बनाएंगे इंग्लिश के लिए क्विज। मान लो हम ये केस लेके चलते हैं, इफ चॉइस इक्वल टू 1, अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो क्या होगा, तो हमारे कौन से क्वेश्चंस आएंगे, हमारे ऑब्वियसली 1 पे इंग्लिश है तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यूजर को दिखे कि एक मैसेज आए कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज किया है। ठीक है। प्रिंट मैसेज आए, डियर यूजर, you have opted to give English quiz, right? Dear user, you have opted to give the English quiz। पहले तो ये मैसेज आया उसको। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक इंग्लिश का क्वेश्चन आया उसको। ठीक है। अब इंग्लिश का क्वेश्चन आए और उसका वो यूजर से आंसर भी वो ले। राइट। इंग्लिश का क्वेश्चन अपीयर हो और उसका आंसर भी वो यूजर से ले। तो दैट मीन्स अगर उसने क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर लेना है तो हमें इनपुट फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब क्योंकि ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, मैं इसको नाम E1 दे देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो वी शुड गिव रेलिवेंट नेम्स। तो E1 स्टैंड फॉर ई यानी इंग्लिश, 1 यानी कि इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें मैं इनपुट लगा दूंगा फंक्शन। हम पहला क्वेश्चन कोई भी हम चूज कर सकते हैं क्वेश्चन इसमें। लेट्स से ग्रामर से रिलेटेड, what is the second form, what is the second form of let's say go। ठीक है। जो भी यूजर इसमें एंटर करेगा, ठीक है, इसका आंसर होता है वेंट। E1, अब आंसर चेक करना है, इक्वल टू कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2 बार इक्वल टू आएगा, ये याद रखना। जब हम एक राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में डालते हैं तो सिंगल इक्वल टू आता है, यानी कि हम रॉन्ग के अंदर 0 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगल इक्वल टू आया है। बट यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर यूजर ने, यहाँ पर क्या हो रहा है, यूजर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो। तो अगर यूजर, मान लो यूजर ने आंसर लिखा वेंट, तो वेंट E1 में स्टोर हो जाएगा। अब हमने कंपेयर करना है वेंट को कि वो है, इफ E1 इक्वल टू वेंट, तो क्या आ जाए,
अब इसमें मैं आपको एक और कंडीशन बताऊंगा, करेक्ट आंसर मैसेज आ जाए इसको, ठीक है। नहीं तो क्या है, रॉन्ग आंसर, नहीं तो उसको मैसेज प्रिंट आ जाए रॉन्ग आंसर, ठीक है। अभी मैं आपको इतना कोड चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, एंटर योर नेम करण, एंटर योर क्लास, लेट्स से 5th क्लास। ओके, अब ये प्रॉम्प्ट आया, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, 2 फॉर मैथ्स, 3 फॉर कंप्यूटर। अभी हमने फिलहाल इंग्लिश का कोड बनाया, तो इंग्लिश के लिए सेलेक्ट करेंगे 1। ओके, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो। आप देखो, मैंने आंसर लिखा वेंट, तो ये रॉन्ग आया। कोई बता सकते इसका रीजन क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द रीजन? प्लीज रेज योर हैंड so that I will unmute you and ask you the answer. Yes, very good. Just wait. हाँ जी, मुस्कान आप बताओ आंसर। हाँ जी मुस्कान, आप आंसर बताओ। सर पाइथन केस सेंसिटिव है इस, और वहाँ पे कोडिंग के टाइम आपने W स्मॉल लेटर्स में डाला था, बट जब आपने आंसर टाइप किया तो W कैपिटल में है, इसलिए वो रॉन्ग आंसर यस, आया। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसी में है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम और लगा देंगे, और E1 दोबारा से E1 लिखना है, बच्चे लिखते नहीं है। E1 इक्वल टू वेंट। अब कई बार क्या हो सकता है, किसी बच्चे का कंप्यूटर का कैप्स लॉक ऑन हो, तो उसके सारे लेटर कैपिटल आ सकते हैं, ठीक है। तो हम एक और प्रोविजन डाल देंगे, E1 इक्वल टू वेंट, ठीक है। ये आ गया। इनवैलिड सिंटेक्स, देयर इज सम सिंटेक्स एरर। E1 इक्वल टू और लेट मी सी, यस हम लोअर फंक्शन भी लगा सकते हैं। E1 इक्वल टू वेंट और E1 इक्वल टू और E1, लेट मी मेक इट करेक्ट। दोबारा में एंटर करेंगे नेम रन, क्लास 3 1, हमने लिखा वेंट, कैपिटल में लिखते हैं हम, करेक्ट आंसर, राइट। हमारा एरर रिमूव हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही यूजर अपना करेक्ट आंसर दे, तो उसका जो करेक्ट आंसर वाला स्कोर है वो बढ़ता रहे, कितना 1 से वो बढ़ता रहे, ठीक है। तो करेक्ट में क्या वैल्यू चल जाएगी, करेक्ट इक्वल टू करेक्ट प्लस 1, जो भी पुरानी वैल्यू थी। अब मान लो करेक्ट में अगर वो सेकंड आंसर सही दे रहा है, तो करेक्ट में पहले 1 था, तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट इक्वल टू करेक्ट प्लस 1, दैट मीन्स वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यूजर गलत आंसर दे रहा है, तो उसे एक मैसेज आए रॉन्ग आंसर, और उसको सही आंसर भी प्रिंट हो, प्रिंट द करेक्ट आंसर इज वेंट, ठीक है। यूजर को गलत आंसर जब दे रहा है, तो उसे सही आंसर भी देखे, हम ये चाहते हैं एटलीस्ट जो क्विज दे रहा है उसकी लर्निंग भी हो, राइट। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 भी डाल देंगे। ओके, नाउ
अब अभी मैं फिलहाल एक ही क्वेश्चन डालूंगा, राइट। अब हम सेकंड के लिए बनाते हैं। मान लो कि यूजर 2 प्रेस कर रहा है मैथ्स के लिए, ठीक है। तो एलिफ करेंगे, क्योंकि इफ के बाद एलिफ बनेगा। एलिफ चॉइस इक्वल टू 2, दैट मीन्स पहले यूजर उसको प्रिंट करे, मैसेज करवाए, प्रिंट यू हैव सिलेक्टेड मैथ्स। ठीक है। अब मैथ्स का पहला क्वेश्चन है। ओके, अब मैंने मैथ्स का एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो हु इज गोइंग टू हेल्प मी आउट? प्लीज रेज योर हैंड, हु इज गोइंग टू हेल्प मी आउट? मान लो मुझे मैथ्स का क्वेश्चन नहीं कोई बनाना आ रहा, मुझे इस बना रहा है, तो कौन मेरी हेल्प करेगा? प्लीज रेज योर हैंड। ओके गौरी, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैथ्स का, आपने फ्रेम करके देना मुझे, ठीक है। मैथ्स का मैंने क्या Yes. क्वेश्चन बनाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 32 एंड 22? आप बताओ वो कैसे बनेगा? If choice equals to 2 bracket in brackets, print you have selected maths. If print इवन तो हो गया, दोबारा नहीं ले सकते इसे हम। okay, print question print E2 equals to input. E2 नहीं करेंगे, E2 इज राइट, बट क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन हम नाम देंगे M, और क्योंकि मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन है तो M1 देंगे, राइट। हाँ आगे बोलो। Okay. M1 सर if नहीं आएगा। यस राइट। ओके M1 इक्वल टू Input bracket question. What is the difference between? (32 and 22). ओके हाँ जी, उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? If M1 equals to 10 colon, print correct answer. क्योंकि अब इसमें क्योंकि नंबर है तो इसमें कोई केस सेंसिटिविटी नहीं आएगी, तो हम सिर्फ वही देंगे, Yes. करेक्ट आंसर। और क्या हो जाए करेक्ट आंसर के बाद? Correct equals to correct plus 1. राइट। Else print wrong answer. Correct answer. Print wrong answer. Print correct answer is 10. वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब इसमें एक छोटी सी चीज देखने वाली है, यहाँ पर जो भी हम यूजर से ले रहे हैं आंसर, वो स्ट्रिंग में जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमा में करना पड़ेगा 10 को, क्योंकि वो 10 को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। नहीं तो इसको आप क्या करो, यू शुड पुट इट इन द इंट, राइट। इज दैट क्लियर गौरी? क्योंकि हम यूजर से जो वैल्यू ले रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग जा रही है, तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हो तब भी ठीक है, पर उसके लिए आपको यहाँ पे इस 10 को इन्वर्टेड कॉमा में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे all right, okay, so who is going to help me for maths question? Sorry, third is computer. तो कंप्यूटर के लिए मुझे क्वेश्चन बनाना, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट, ये मुझे क्वेश्चन बनाना। सो हु इज गोइंग टू हेल्प मी आउट? हाँ जी, आई विल बी आस्किंग फ्रॉम यू। Kania, you give me the answer.
I need to make it. अगर यूजर 3 प्रेस कर, Alif, yes, alif, just wait. bracket में choice is equals to 3. Bracket close, semi colon, print. Just wait. This is one error coming. Print. Bracket में you have selected computer. Then next line. C1 is equals to. C1 is equal to. Your input. Question bracket के अंदर semicolons के अंदर what is the basic कोई भी question मतलब. What is the shortcut key for copy command? And then enter. If C1 is equals to Yes. Control plus C. Then or C1 is equals to capital में Control plus C. Then colon. Okay. Fine. Yes. Then print. Bracket में correct answer. Right. The next line. Correct is equals to correct plus 1. Else. Else. Print. Wrong answer. Next line. Print. The correct answer is Control plus C. Yes, very good, excellent. Okay, mute yourself. Okay, अब आपने ये देखा कि यूजर 1, 2 और 3 प्रेस कर रहा है, बट देयर काइंड बी ऑफ केस कि यूजर इनके अलावा कोई और चॉइस प्रेस कर दे, ठीक है? अगर यूजर 4 प्रेस कर दे या 5 कर दे या 20 कर दे, एक्सेप्ट एनी नंबर एक्सेप्ट दिस 1, 2 एंड 3, तब हमने यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराना है कि दिस इज इनवैलिड चॉइस। तो वो किसके अंदर आएगा? एक इफ हमारा चॉइस 1 के लिए बन गया, एक एलिफ चॉइस 2 के लिए बन गया, एक एलिफ चॉइस 3 के लिए बन गया। लास्ट में जो हमारा बनेगा वो होगा एल्स। प्रिंट आई यू हैव चूज द रॉन्ग ऑप्शन, तब दिखेगा अगर यूजर 1, 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर प्रेस करेगा, ठीक है? और लास्ट में क्या है, यूजर को उसका स्कोर प्रिंट होके आ जाए, तो वो हम लास्ट में कैसे दिखाएंगे? प्रिंट कमांड के साथ प्रिंट पहले आएगा डियर, जो भी यूजर ने नेम एंटर किया है, देखो जो चीज एज इट इज प्रिंट करवानी है वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, ठीक है? डियर के बाद जो भी यूजर ने अपना नाम एंटर किया था, किसमें, मान लो कि उसने नाम यहाँ पे अपने नेम इसमें रोहन एंटर किया, तो नेम के अंदर रोहन है, तो यहाँ पर हम कर देंगे कॉमा नेम। अब यहाँ पर जो कॉमा है ना, ये कंकैटिनेट ऑपरेटर है, ये ऐसी चीज को करेगा वो प्रिंट जब एक चीज एज इट इज आनी है और एक चीज वेरिएबल वाली हमने प्रिंट करवानी है, तब हमने क्या करना है, तब हमने कंकैटिनेट ऑपरेटर यानी कॉमा लगाना है, जब दो अलग अलग तरह की वैल्यूज एक साथ प्रिंट होती हैं, ठीक है? ओके, तो इसमें हो गया डियर नेम यू गॉट, हाँ हमें एक चीज और भी करनी थी, अगर यूजर गलत आंसर दे रहा है ना, तो उसका रॉन्ग वाला भी अपडेट होना चाहिए था, राइट? तो हमने यहाँ पर क्या करना है, रॉन्ग इक्वल टू
रॉन्ग प्लस 1, हमें क्योंकि वो भी दिखाना ना यूजर को कि वो गलत आंसर कितना दे रहा है, तो वो एल्स पार्ट में आएंगे। यहाँ पर इधर भी आएगा, ठीक है। डियर नेम यू, यहाँ पर इस you got correct answers, correct and wrong। जो रॉन्ग हमारा वेरिएबल है, जितने भी उसमें आएंगे, मान लो 2 रॉन्ग किए हैं, रॉन्ग कॉमा आंसर्स रॉन्ग, ठीक है। तो इस कोड को दोबारा रन करते हैं। एंटर योर नेम, नेम हमने एंटर किया रोहन, 2 सेकंड का स्लीप चला। एंटर योर क्लास 5, मैं एंटर करता हूं 2 फॉर मैथ्स। डिफरेंस बिटवीन 22 एंड 32 एंड 20, मैं वो रॉन्ग आंसर देता हूँ, 87 देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर मेरा आ गया कि रॉन्ग आंसर है, करेक्ट आंसर 10 था। डियर रोहन, जो उसमें वैल्यू थी, यू गॉट 0 आंसर्स करेक्ट एंड 1 आंसर रॉन्ग। अब इसके बीच में मुझे स्पेस देनी है, इकट्ठा आ रहा है सारा, ठीक है। तो ये जो ये अपना है, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगा देंगे हम प्रिंट की, इससे एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाती है हमारे पास, प्रिंट, इसको हम एस्केप सीक्वेंस भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू बी डन, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, यूजर से पहले तो अपनी इंपोर्ट लाइब्रेरी यूज करके टाइम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। पहले इनिशियली करेक्ट में 0 सेट करना है, रॉन्ग में भी 0 सेट करना है, क्योंकि अभी तक यूजर ने अभी तक कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया, कोई रॉन्ग आंसर नहीं दिया। सबसे पहले उसका नाम पूछा जाएगा, फिर 2 सेकंड के लिए वो रुकेगा, फिर उसकी क्लास पूछी जाएगी, फिर उसको प्रॉम्प्ट आएगा कि प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, 2 फॉर मैथ्स एंड 3 फॉर कंप्यूटर, ठीक है। फिर उससे यूजर से उसकी चॉइस ली जाएगी। अगर तो यूजर 1 प्रेस कर रहा है, 1 प्रेस कर रहा है इंग्लिश के लिए, ठीक है, तो उसको इंग्लिश वाले क्वेश्चंस दिखाई देंगे। उससे पहले उसको मैसेज प्रिंट होगा कि यू हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश क्विज, राइट। फिर से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो। तो यूजर अगर वेंट इस तरह लिखेगा या इस तरह लिखेगा या इस तरह से लिखेगा, तो उसको करेक्ट आंसर शो होगा। और करेक्ट इक्वल टू करेक्ट प्लस 1, अभी करेक्ट में क्या था, 0 था, अब इसमें वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर यूजर गलत कर रहा आंसर, तो रॉन्ग क्या हो जाएगा, रॉन्ग इक्वल टू रॉन्ग प्लस 1। सिमिलरली आप इसमें ऐसे और क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे इसमें सेकंड आप क्वेश्चन एक और ऐड कर सकते हो, जैसे E1 है, इसमें आप एक E2 ऐड कर सकते हो। बस आपने ऐसे कॉपी करके पेस्ट करना है। यहाँ पर हमने कोई और क्वेश्चन बना लिया, लेट्स से व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे मैंने रॉन्ग स्पेलिंग लिखी है जान के, ठीक है, ताकि यूजर सही वाली स्पेलिंग लिखे। यहाँ पर आएगा 2, अब क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया ना, फर्नीचर स्मॉल लेटर्स में, पहला कैपिटल हो गया, और लास्ट वाला सारे कैपिटल हो गए, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा अगर वो गलत आंसर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने E2, यहाँ पर भी E2 हो जाएगा, यहाँ पर भी E2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे मैथ्स में एक और क्वेश्चन ऐड करना है, तो आई विल बी एडिंग न्यू क्वेश्चन विद योर हेल्प। हाँ जी, हु इज गोइंग टू हेल्प मी एडिंग न्यू क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। कुनिका,
जी सर। कोनिका बेटा, मैथ्स वाले क्विज में हमने सेकंड क्वेश्चन ऐड करना है, बताओ कैसे ऐड करेंगे? हमारे पास एक क्वेश्चन ऑलरेडी है। एलिफ एलिफ तो ऑलरेडी है, मैथ्स क्विज में ऑलरेडी है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछना है उसने। सर m2 is equals to n यस, ब्रैकेट में इनपुट क्वेश्चन नंबर 2 सर व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन आप कोई भी ऐड कर लो। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? ठीक है, नेक्स्ट लाइन करेक्ट is equals to करेक्ट। करेक्ट, सीधा ही करेक्ट। पहले हम वो नहीं करेंगे, कंपैरिजन ही करेंगे। हम पहले कंपैरिजन करेंगे ना कि इफ m2 इक्वल टू 5, करेक्ट आंसर 5 है, क्या होगा, क्या प्रिंट हो? सर प्रिंट करेक्ट आंसर कॉमर्स में और करेक्ट आंसर हो और उसके मार्क्स भी बढ़ने चाहिए। हाँ जी सर, करेक्ट इज इक्वल टू करेक्ट +1। ओके, नहीं तो क्या हो अगर वो रॉन्ग आंसर दे रहा है? else wrong is equals to wrong। रॉन्ग +1, ये रॉन्ग भी एक ऐड हो गया। और क्या प्रिंट हो? प्रिंट रॉन्ग आंसर और उसके बाद प्रिंट द करेक्ट आंसर इज 5। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, म्यूट योरसेल्फ। तो दैट्स इट। आपने इसी के अकॉर्डिंग आपने क्विज का प्रोजेक्ट बनाना। आप इसमें और भी फंक्शनिंग ऐड कर सकते हो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बट मैंने आपको एक मॉडरेट लेवल का पाइथन में क्विज बनाना सिखा दिया है। ठीक है, तो इसमें आपके जितने भी आपने अभी तक कंडीशंस लर्न किए हैं वो सारी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने क्या करना है, इसको करना है। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। देयर इज वन एरर कमिंग। ओके, if m2 equal to 5, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट हमने बंद नहीं की।